वेलकम टू गुरुकुल कंप्यूटर क्लासेस। आज हम लोग बूटिंग का पार्ट पढ़ेंगे। आईसीटी क्लास है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और बूटिंग हमने मॉड्यूल 1 में पढ़ाया आप लोगों को। मॉड्यूल 1 में बताया गया था बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ओएस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स की लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्लियर? बूटिंग का नाम लिया जाए जब भी, तो बूटिंग में आप यही बताएंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी में जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी मतलब रैम में, कहां पर? रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल कॉपी होती है। क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल कॉपी होती हैं और उसी को बूटिंग कहते हैं। वही जो प्रोसेस होता है जब फाइल हमारी कॉपी होती रहती है, वही हमारा प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। क्लियर? अब बूटिंग ऑन विंडोज एक्सपी। देखिए आपके सिलेबस में विंडोज एक्सपी का बूटिंग प्रोसेस दिया गया है। जो आईसीटी का पुराना सिलेबस है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो बूटिंग का प्रोसेस है वो विंडोज एक्सपी का है। इसके बाद हम विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन पार्ट बताएंगे कि विंडोज 7 को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन आज जो प्रोसेस है, आज है विंडोज एक्सपी की बूटिंग कैसे होती है वो जान ली जाए। देखिए विंडोज के सभी ओएस में विंडो बूटिंग प्रोसेस एक समान होता है, एक ही तरह होता है। विंडो का कोई भी वर्जन हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज का। क्लियर? जिनमें निम्न स्टेप्स होते हैं। पहला पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप पीसी ऑन करते हैं, जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो पीसी पोस्ट टेस्टिंग करता है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद की टेस्टिंग करता है। फिर इनिशियल स्टार्टअप फेज, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है हमारा तो क्या होता है? कुछ इंटरनल प्रोसेस होते हैं जो उनको इनिशियल करता है, स्टार्ट करता है, शुरू करना। ठीक है? फिर बूट लोडर पेज। बूट लोडर का मतलब क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल होती हैं, बूटिंग फाइल होती हैं, वो बूट हो रही हैं नहीं, ये यहाँ पर चेक किया जाता है। क्लियर? डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर हार्डवेयर फेज। इसमें कंप्यूटर में कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइस लगी हैं, प्लग इन है या प्लग आउट है, इसमें ये चेक करने के लिए हार्डवेयर फेज हमारा लिया जाता है। नेक्स्ट कर्नल लोडिंग फेज। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल सेल पाए जाते हैं। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होते हैं। कर्नल को लोड करने के लिए कर्नल लोडिंग फेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लॉग ऑन फेज। आपके कंप्यूटर में अगर यूजर अकाउंट बना होता है तो यूजर अकाउंट ओपन होकर आ जाता है, पासवर्ड मांगता है, या अगर पासवर्ड नहीं होता है तो आप क्लिक कर देते हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर ओपन हो जाता है, तो वो लॉग ऑन फेज कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर क्या है? जब आप पीसी ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो बूटिंग करती है फाइल, बूटिंग करता है कंप्यूटर, बूटिंग करता है। कहां से बूटिंग करता है? कंप्यूटर में स्टोरेज मीडिया होती है जिसको आप हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। और हार्ड डिस्क में मैंने बताया था क्लस्टर, प्लॉटर और सिलेंडर लगे होते हैं, और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो जो बूट सेक्टर की बात की जाए तो बूट सेक्टर होता है इसमें, इसी हार्ड डिस्क में क्या होता है? बूट सेक्टर होता है। और ये बूट सेक्टर एक स्मॉल बूट ब्लॉक होता है। क्या होता है? एक स्मॉल बूट ब्लॉक होता है जो सभी स्टोरेज डिवाइस में बूटिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है। मतलब यहीं पर बूट सेक्टर में एक स्मॉल बूट ब्लॉक होता है, बूट ब्लॉक। ठीक है? और यही बूटिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है। हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज मीडिया है ना, तो स्टोरेज मीडिया में क्या होता है? मैंने जैसा हमने लिखा है, एक स्मॉल बूट ब्लॉक होता है जो सभी स्टोरेज डिवाइस से बूटिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो बूटिंग के लिए रिस्पांसिबल कौन होगा? बूट सेक्टर। तो बूट सेक्टर क्या होता है? एक स्मॉल बूट ब्लॉक होता है सभी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो, एसीआर हो, वीसीआर हो, पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, एसडी कार्ड हो, कुछ भी हो, स्टोरेज मीडिया की बात अगर की जाए तो। ठीक है? इसका यूज क्या किया जाता है? स्टोरेज मीडिया को कंप्यूटर द्वारा रीड करने के लिए बूट सेक्टर का यूज किया जाता है। स्टोरेज मीडिया को कंप्यूटर द्वारा रीड करने के लिए बूट सेक्टर का यूज किया जाता है। यह एक ऐसा प्लेस होता है जहां स्टोरेज को सबसे पहले रीड किया जाता है। यह एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर मतलब ये कंप्यूटर में ये स्टोरेज में एक ऐसा पार्ट होता है, कौन? स्मॉल बूट ब्लॉक, जो सबसे पहले कंप्यूटर द्वारा रीड किया जाता है। क्लियर? बूट सेक्टर मेमोरी में सबसे पहले इनिशियलाइज होता है। और बूट सेक्टर, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क नहीं होगी कंप्यूटर में, मान लीजिए
तो हार्ड डिस्क में ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है आपका। अगर हार्ड डिस्क ही कंप्यूटर में ना हो तो कंप्यूटर क्या बूट करेगा हमारा? बूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बूट सेक्टर नहीं मिल रहा है कंप्यूटर में। बूट सेक्टर मतलब स्मॉल बूट ब्लॉक, और स्मॉल बूट ब्लॉक किसमें होता है? स्टोरेज मीडिया में होता है। क्लियर? अब उसमें अगर स्मॉल बूट ब्लॉक नहीं होगा तो बूट सेक्टर मेमोरी में सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, तो बूट कहां इनिशियलाइज होगा? नहीं इनिशियलाइज होगा, तो उसके लिए स्टोरेज जरूरी है। ठीक है? बूट सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, वीबीआर, एमबीआर। वीबीआर का पूरा नाम होता है वॉल्यूम बूट रिकॉर्डर, एमबीआर का पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्डर। ये दोनों ही बूट रिकॉर्डर होते हैं जो कि फाइलों को कॉपी करने का काम करते हैं, बूटिंग फाइलों को कॉपी करने का काम करते हैं। और कॉपी करने के साथ ही साथ क्या करते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को भी कॉपी करते हैं, किसमें? रैम में ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चल सके, रनेबल हो सके। सेक्टर के बारे में जान लिया आप लोगों ने। अब वीबीआर, एमबीआर के बारे में जानते हैं। तो वीबीआर क्या है? वीबीआर बूट सेक्टर का एक पार्ट होता है। वीबीआर का पूरा नाम होता है वॉल्यूम बूट रिकॉर्डर। क्या होता है? वॉल्यूम बूट रिकॉर्डर। या डेटा स्टोरेज डिवाइस का सबसे पहला सेक्टर होता है, या डेटा स्टोरेज डिवाइस का सबसे पहला सेक्टर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है डेटा स्टोरेज डिवाइस का सबसे पहला सेक्टर कौन सा होता है, तो आप उसके लिए बताएंगे कि वीबीआर। वीबीआर क्या होता है? डेटा स्टोरेज डिवाइस का सबसे पहला सेक्टर होता है, और जिसके और पार्टीशन नहीं किए जा सकते। मतलब ये जो स्टोरेज सेक्टर होता है विंडो इंस्टॉलेशन करते समय, मतलब विंडो को इंस्टॉल करते समय, किसमें? कंप्यूटर में इंस्टॉल करते समय, यह सेक्टर ऑटोमेटिकली पार्टीशन इसका नहीं किया जा सकता, या सेक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और ये डिस्क पार्टीशन के समय ही इंस्टॉल हो जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते समय यह ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, मतलब इसके अनदर कोई भी पार्टीशन बनाए नहीं जा सकते। वीबीआर का यूज क्यों करते हैं? अगर हम वीबीआर का यूज न करें तो डेटा स्टोरेज डिवाइस में जो सबसे पहली रीडिंग होती है, किसकी रीडिंग होती है? डेटा की रीडिंग होती है, फाइलों की रीडिंग होती है। और सबसे पहली बात, कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को रीड करता है कौन? वीबीआर रीड करता है। अगर वीबीआर नहीं इंस्टॉल होगा या वीबीआर नहीं होगा कंप्यूटर में तो ओएस हमारी स्टार्ट नहीं होगी। क्या? स्टार्ट नहीं होगी। सेकंड टॉपिक आता है हमारा एमबीआर। एमबीआर क्या है? एमबीआर का पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्डर। क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्डर। इसका यूज क्या है? यह भी डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक सेक्टर होता है, पहला नहीं होता। समझिएगा बात को, पहला नहीं होता, एक सेक्टर होता है जो बूट स्ट्रैपिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है, मतलब बूटिंग के लिए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल बूट स्ट्रैपिंग का बूटिंग से होता है, ठीक है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल रैम में ट्रांसफर होती है, कहां से? हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होती है, और यह 32 बिट का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। क्या होता है? 32 बिट। मतलब मेमोरी में एक एड्रेस होता है जो कि 32 बिट का होता है, मतलब जहां से डेटा को रीड किया जाता है, ठीक है, वो 32 बिट का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, जो सिर्फ डेटा बूट स्ट्रैपिंग और जो सिर्फ बूट स्ट्रैपिंग और डेटा स्टोर के लिए यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर डेटा को स्टोर करने और बूटिंग के लिए किसका यूज होता है? एमबीआर का, मतलब मास्टर बूट रिकॉर्डर का। ये तो बात हो गई बूट सेक्टर की। बूट सेक्टर मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल बूट ब्लॉक होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, वीबीआर, एमबीआर। दोनों क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा सीमोज। सीमोज बैटरी होती है। पहली बात तो सीमोज मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है? सीमोज मेमोरी को सीमोज बैटरी द्वारा निर्धारित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। होता क्या है सीमोज बैटरी? सीमोज बैटरी की बात की जाए तो इसका पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, और यह एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जो सीमोज बैटरी द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसे रोम आईसी भी कहते हैं। मतलब ये जो हमारी मेमोरी होती है, ये सीमोज बैटरी, मदरबोर्ड में एक छोटी सी बैटरी लगी होती है गोल गोल, जिसे हम राउंड सर्कल में, जिसे हम कहते हैं सीमोज बैटरी, ठीक है? और उसी के नीचे सीमोज मेमोरी होती है जो कि सीमोज बैटरी द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। और इस मेमोरी को हम रोम आईसी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपडेट करती है, ठीक है? कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपडेट करने का मतलब क्या हुआ? अगर बात आती है कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, मतलब जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन या ऑफ अवस्था में होता है, मान लीजिए कंप्यूटर हमारा ऑफ है, ठीक है, और कंप्यूटर से मैंने माउस या कीबोर्ड को प्लग इन किया या प्लग आउट किया है, कोई भी डिवाइस या हमने प्लग इन किया है या प्लग आउट किया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन सीमोज मेमोरी के पास कैसे जाती है? सीमोज मेमोरी किसको देता है? कंप्यूटर को देता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन तुरंत अपडेट हो जाती है कि दिस डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, लिख के आता है नोटिफिकेशन एरिया में। तो इससे समझ जाइएगा यहाँ पर सीमोज मेमोरी काम कर रही है। क्लियर है?
अगला है आरटीसी। आरटीसी का यूज क्यों करते हैं? पहली बात तो आरटीसी का पूरा नाम होता है रियल टाइम क्लॉक। क्या होता है? रियल टाइम क्लॉक। यूज क्या है इसका? यह एक सर्किट है। क्या है? एक सर्किट है जो सीपीयू क्लॉक टाइम को अपडेट करने का काम करती है। किसका काम करती है? सीपीयू के क्लॉक टाइम को अपडेट करने का काम। मतलब जब भी हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो उस कंडीशन में होता क्या है, कंप्यूटर जब ऑफ होता है तो उसमें क्या डेट एंड टाइम चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली? नहीं, कंप्यूटर डेट एंड टाइम को जो है एकदम अपडेटेड दिखाता है, चेंज नहीं, पुराना नहीं दिखाता, न्यू दिखाता है। जैसे आज अगर 10 तारीख है तो परसों कितनी दिखाएगा? 12 तारीख दिखाएगा। तो कहने का मीन्स है आरटीसी काम क्या होता है? क्लॉक अगर 10 बजे 2 घंटे बाद 12 बजेंगे तो आरटीसी का मतलब ये टाइम को अपडेट करने, मतलब सीपीयू में जो टाइम चल रहा होता है उसको रेगुलर टाइम से अपडेट करने का काम किसका होता है? आरटीसी का होता है। बायोस की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब यह इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा सेट होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब यह एक इंस्ट्रक्शन है। बायोस का पूरा नाम मैंने बताया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और यह कई सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, कॉम्बो है। ठीक है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बो है और यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों वर्क कर सकें। ठीक है, यह कंप्यूटर पर कंट्रोल करता है। इसी कारण डेटा एवं आउटपुट का फ्लो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसी के कारण डेटा का आउटपुट एवं डेटा का फ्लो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। किसके कारण? बायोस के माध्यम से। इसी को हम रोम आईसी भी कहते हैं। बायोस, अगर हम कंप्यूटर में बायोस सेटिंग चेंज कर देते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है बिना जाने, अगर हम लोग को नॉलेज नहीं है करना क्या है, इसलिए बायोस की सेटिंग को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। क्लियर? बायोस सेटअप यूटिलिटी की बात करें, लास्ट टॉपिक है हमारा। या यूजर को सिस्टम सेटिंग चेंज करने की परमिशन अलाउ करता है। मतलब सिस्टम से रिलेटेड, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सेटिंग आपको चेंज करनी है तो आप बायोस सेटअप यूटिलिटी में जाएंगे। ठीक है, या बूटिंग सीक्वेंस को मॉडिफाई करता है। बायोस सेटअप यूटिलिटी को ओपन करने के लिए सीपीयू का पावर ऑन होते ही डिलीट, एस्केप, F1, F2, F10, F12 में से किसी एक की को प्रेस किया जाता है। मतलब कोई एक की प्रेस करनी है, स्पेशली अगर हमारा क्या कहते हैं असेंबल कंप्यूटर है तो उसमें डेल बटन मतलब डिलीट बटन दबाना पड़ता है नॉर्मली। ठीक है, तो उससे हमारा बायोस सेटअप यूटिलिटी ओपन हो जाएगा और तत्पश्चात बायोस सेटअप यूटिलिटी डिस्प्ले होने लगता है और यूजर अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के अनुसार उसमें चेंजमेंट कर सकता है। मींस अगर बात की जाए कि बायोस सेटअप यूटिलिटी क्या है तो सीधा कहेंगे कि बायोस सेटअप यूटिलिटी में चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आपको बायोस सेटअप यूटिलिटी में से एस्केप, जैसे आपको लैपटॉप मिला था, जो भी गवर्नमेंट द्वारा लैपटॉप बांटे गए थे उसमें एचपी का लैपटॉप है, उसमें एस्केप बटन प्रेस करने पर हमारा यूटिलिटी बायोस सेटअप यूटिलिटी ओपन हो जाता है। F9 प्रेस करेंगे तो हमारा बूट सीक्वेंस मांगता है बूट के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब एस्केप प्रेस करेंगे तो बायोस सेटअप यूटिलिटी हमारा ओपन हो जाएगा। मतलब होता क्या है मैंने आपको बताया, यूजर को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सेटिंग चेंज करने। टॉपिक है हमारा केस मेमोरी। केस मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। इस मेमोरी को SRAM के नाम से जाना जाता है। SRAM का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और यह कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट वर्किंग मेमोरी होती है। यह सीपीयू द्वारा मेन मेमोरी को एक्सेस करने का एवरेज टाइम को रिड्यूस करती है। मतलब मेन मेमोरी सीपीयू द्वारा सीपीयू और रैम के बीच, सीपीयू जब रैम को एक्सेस करता है तो जो एक टाइम लगता है, एक निर्धारित समय लगता है, उस समय को रिड्यूस करने का काम किसका होता है? केस मेमोरी का होता है। यह बहुत छोटी मेमोरी होती है लेकिन साथ ही साथ अधिक तेज गति से कार्य करती है। यह प्रोसेसर एवं मेन मेमोरी की डेटा ट्रांसफर स्पीड को बढ़ाती है। मतलब अगर प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के बीच डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम किसका होता है? केस मेमोरी का। L1, L2, L3 तीन प्रकार की होती हैं। इन तीनों का एक ही चीज है, सीपीयू के टाइम को, सीपीयू के वर्किंग स्पीड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, शेडो मेमोरी उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका। शेडो मेमोरी होती क्या है? शेडो बायोस रूटीन की कुछ फाइल होती है। क्या होती है? बायोस रूटीन की एक फाइल होती है। और पहली बात, रोम का वह भाग जो बूटिंग फाइल को रैम में ट्रांसफर करता है। रोम का वह भाग जो बूटिंग फाइल को रैम में, बूटिंग कब होती है? जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर क्या होता है? स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद क्या तुरंत ही हमारे स्क्रीन आ जाती है हमारे सामने? नहीं, तो क्या होती है? बूटिंग प्रोसेस होता है। यहाँ से बूटिंग हुआ
बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो बूटिंग की जो फाइल होती है वो रोम में होती है, रोम से कहां जाती है, रैम में ट्रांसफर होती है। तो वह भाग जो बूटिंग फाइल को रैम में ट्रांसफर करता है, रोम का ऐसा वह भाग जो बूटिंग किसी बूटिंग फाइल को, ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल को रैम में ट्रांसफर करता है, उसे शैडो मेमोरी कहते हैं। या मेमोरी रैम और रोम दोनों में पाई जाती है, मेमोरी रैम और रोम दोनों में ही पाई जाती है, दोनों में इनबिल्ट होती है। क्यों? क्योंकि रोम का वह भाग जो रैम में बूटिंग फाइल को रैम में ट्रांसफर करता है, मतलब रोम में तो है ही है शैडो, जब बूटिंग फाइल को ट्रांसफर कर दिया तो इसके साथ वह भाग भी आ गया ना रैम में, तो मतलब रोम और रैम दोनों में पाया जाता है, दोनों में यह मेमोरी पाई जाती है, इसके फीचर पाए जाते हैं। आज क्लास में इतना ही, बाकी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है, धन्यवाद।